अपना दास बना लो राम। रे मन बन जा राम गुलाम। जय सिया राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अशरण शरण दया के धाम। मुझे भरोसा आपका राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि शरणम। भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल, भक्तवत्सल, असंख्य कल्याण गुण गणलय श्री राम राजा सरकार की असीम कृपा करुणा से संपूर्ण राम दरबार की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगलमयी और पावन सन्निधि में महापुरुषों के परम अनुग्रह से श्री भागवत जी की कथा का श्रवण लाभ सत्संग के माध्यम से हम सभी को सतत ही प्राप्त हो रहा है। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय श्री गुरु महाराज, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय। पुराणों में बात आई, जय, पुराणों में बात आई, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख। ये श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ा विलक्षण है, अद्भुत है। बहुत से सद्ग्रंथ हमारे सनातन वैदिक धर्म में उपलब्ध हैं, पर श्रीमद् भागवत महापुराण अत्यंत विलक्षण ग्रंथ है। इसके आरंभ में जो श्लोक आया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो इसी पर चर्चा चल रही है 2 दिन से 3 दिन से। सच्चिदानंद रूपाय, वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है। भगवान ने विवेक से व्यवहार और भक्ति करने के लिए हमें इंद्रियां दी हैं। तो देखो, तन भले ही सबको अलग अलग दिया हो प्रभु ने,
पर मन तो सबको एक समान दिया है। तो भगवान की जो भक्ति करता है, कल चर्चा आई थी कि अंत समय में, मृत्यु के समय में जीव को पाप याद रहता है, पुण्य याद नहीं रहता। कारण है कि पाप करते समय हम बड़े सावधान रहते हैं कि हमारा पाप प्रकट न हो जाए, पर पुण्य करते समय सावधान नहीं रहते, अभिमान रखते हैं, तो ज़्यादा सावधानी से पाप होता है। इसलिए अंतकाल में पाप की याद आने से जीव को घबराहट होती है। तो क्या उपाय? डर का कारण, अंतिम समय में जो डर होता है उसका एकमात्र कारण है किया हुआ पाप। पर जो भगवान की भक्ति करता है, समय से पाप को छोड़ता है, वो निर्भय होता है और ठीक ठाक भक्ति बन गई संतोषजनक, तो भक्तों को यह अनुभव होता है अंत समय में भी कि भगवान मेरे साथ है। जो भक्ति करता है वो निर्भय हो जाता है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सबकी उत्पत्ति का वही कारण है, परमात्मा कारण है, जगत कार्य है। कण कण में सत चित रूप से वही व्याप्त है। एक बात है, सत वस्तु से जिसका ज्ञान होता है, चित शब्द से जिसका ज्ञान होता है, आनंद शब्द से जिसका ज्ञान होता है, वेदांत कहता है, उपनिषद कहता है वो मैं हूँ। मुझसे अलग कोई परमात्मा का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो व्यापक है। अनंत विश्व ब्रह्मांड में एक अणु, कहते ना एटम्स नहीं तो मॉलिक्यूल्स ही सही, उतनी जगह भी ऐसी नहीं मिल सकती, धूल के कण से भी बहुत छोटी जगह भी ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ परमात्मा न हो। वो व्यापक तत्व है। तभी तो सत चित्त और आनंद, व्यापक नहीं होता तो सत कभी होगा ही नहीं, कभी सत नहीं होगा। तो आगे श्लोक में है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। अरे बहुत ही विलक्षण ग्रंथ है यह भागवत। देखो 3 ताप से हम सब जल रहे हैं, सत रज तम। इनको सहने की शक्ति, जल तो रही है पर उस जलन को, उस आग को सहने की शक्ति भी नहीं है मनुष्य में, फिर भी जल रहे हैं। तो जब तीनों तापों को, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, 3 तापों को नष्ट करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण की जीव जब शरण जाता है तो वो जीव, वो ईश्वर का होता है ना शरण लेने से, इसलिए वो निर्भय हो जाता है। बहुत ही ध्यान से सुनना है, तत्व की बात है। 3 ताप से चलता है, सतरजतम। जीवन में जितने दुख कलेश शांति है ना, इन 3 गुणों के कारण है बस। तो इनको नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण। तापत्रय विनाशाय, कौन? श्री कृष्णाय वयम नमः। तो तीनों तापों को नाश करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण की जब शरण में जीव जाता है तो शरण से जीव जो है ना ईश्वर का होता है। ईश्वर का हो गया, निर्भय हो जाता है। देखो राजा के घर का सिपाही भी बड़ा अकड़ के चलता है। व्यवहार करना है तो संसार में, जगत में संबंध दिखते हैं, पर तत्व की दृष्टि देखें तो भगवान का ही संबंध सत्य है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। जो ऐसा जान जाता है वो निर्भय हो जाता है, उसको काल का, मृत्यु का डर नहीं रहता। ये श्री कृष्ण कौन है?
श्री कृष्ण का तत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण समस्त मंगलों में पूर्ण मंगल है। और जो सगुण उपासक भक्त हैं, रामकृष्ण की उपासना करने वाले, उनके लिए तो कल्प वृक्ष के समान है, जो जाओ सो पालो। बड़े मनोहर दिखते हैं, रूप लावण्य तो उनका ऐसा है, मेघ की तरह श्याम वर्ण। अरे उनका सौंदर्य ऐसा कि उस सौंदर्य से मोहित होकर लक्ष्मी जी अपना भान भूल गई और बेचारा वो कामदेव विवश होकर उनके घर में जन्म लिया। उन श्री कृष्ण का नाम 3 लोक को पावन करता है। असुरों का तो नाश करते हैं, पर ऐसे सभी सौंदर्य के शोभा रूप हैं वो श्री कृष्ण। कह लें कि ये जो लावण्य मूर्ति है ना, इनके सौंदर्य की मूर्ति वल्लभ मूर्ति है, परम सुख देने वाले हैं। संसार की जो पूर्ण विश्रांति है वो उनके पास है। एक बात ध्यान दो, घी जमा हुआ हो या पिघलकर पतला हो गया हो, रहेगा तो वो घी ही ना। ऐसे ही निराकार ब्रह्म से साकार स्वरूप होने पर भी वे श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म ही हैं। भगवान के चरणों में सब इंद्रियां, मन, हमारी बुद्धि, सब इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अगर कहीं विराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा, भक्तों की अगर कहीं तृप्ति होती है, तो वो भगवान के चरण ही हैं। ये भाई देखो, भगवान के चरणों में आने से कर्म अकर्म सबका झगड़ा समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ऐसे जो उदार भगवान है, ऐसों को उदार जग माही, उन भगवान श्री कृष्ण के यश का गान, उनके अवतार चरित्रों का श्रवण कथन करने से हम जीव संसार सागर से तर जाते हैं और तर के श्री कृष्ण पद को, बैकुंठ पद को प्राप्त करते हैं। एक वो ही करता है और कराने वाले भी हैं, करने वाले भी। अपनी लीला शक्ति, लीला बता रहे हैं श्री कृष्ण, अपनी लीला शक्ति से समस्त सौंदर्य धारण कर लिया, मनोहर वेश धारण कर लिया, लावण्य मूर्ति साकार रूप में धारण कर ली और संसार में अवतार लिया। इतने के बाद भी वो पूर्ण काम थे, अप्त काम थे, आत्मा राम थे। एक बात है कि ये भगवान श्री कृष्ण कहने का अर्थ है श्री राम श्री कृष्ण सगुण साकार ब्रह्म। ये श्री कृष्ण चारों आश्रमों के प्रकाश हैं। चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और जो दीन जन है ना, दीन, उन लोगों के उद्धार के लिए तो अगाध और उदार कर्म का आचरण किया। कुछ लोग सोचते हैं श्री कृष्ण सकाम है। अरे जिसके नाम मात्र लेने से सभी कामनाओं का नाश हो जाता है, वो सकाम कैसे हो सकता है? क्या आप बात करते हो? अरे जिसके विषय भोग की लीलाओं का स्मरण करने से सन्यासी भी पूर्ण निष्काम हो जाता है। हाँ, ऐसे श्री कृष्ण सकाम होंगे?
अरे जिनका नाम लेने से दूसरे निष्काम हो जाते हैं, वो सकाम कैसे हो सकते हैं? उन भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को, अपने भक्तों को भक्ति का सुगम मार्ग दिखलाया, जिस पर चलकर भक्तजन उन भगवान को प्राप्त करते हैं। उन्होंने जगत में अपनी खूब कीर्ति फैलाई। देखो, जिसके यहाँ संत भक्त और साधु रहते थे ना, जिनके यहाँ भी रहेंगे ना संत भक्त साधु, वहाँ अनर्थ का ठिकाना नहीं रहता, रह नहीं सकता, संभव नहीं है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भेद बुद्धि नहीं रखना है, आनंद लेना है, रस लेना है, वाद विवाद से, संशयों से, भ्रमों से निकल के एक नित्य स्थिति को प्राप्त करना है, जो सरल हो, सहज हो, स्वाभाविक ही हो, जिसकी प्राप्ति में हमें कोई परिश्रम ना लगे। केवल भवसिंधु पार होना उद्देश्य नहीं रहना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों ने, सिद्धों ने, संतों ने, सिद्धों के बापों ने जो जो ज्ञान का आनंद, प्रेम का प्रवाह लूटा, रसिक संतों ने, अनन्य प्रेमियों ने, वो भी तो चाहिए। एक ही तो मनुष्य शरीर है। बच्चा जब एग्जाम देता है तो ये बात थोड़ी होती है कि बस पास हो जाए, तो बस भवसिंधु पार हो जाए, ये बात नहीं है। बढ़िया से बढ़िया, जितना लाभ हो सके उतना लाभ लेना है मनुष्य शरीर का। तो भाव ये है, तापत्रय विनाशाय, ये श्री कृष्ण 3 तापों का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनकी शरण में जो जाता है वो निर्भय हो जाता है। तो ये श्री कृष्ण तत्व, भागवत में श्री राम ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही श्री राम है, ये बहुत गूढ़ तत्व था जिसकी हम लोगों ने अभी चर्चा की। परीक्षित राजा का अंत समय था। अंत काल में कहते हैं सुखदेव जी से कि अब मुझे तक्षक का डर नहीं है। क्यों जी? मेरे भीतर चैतन्य रूप से वो नारायण विराजमान है ना, क्योंकि आत्मज्ञान हो गया कथा से। तो जो मेरे भीतर नारायण है, चैतन्य, वही तक्षक में है, इसलिए मुझे तक्षक का डर नहीं लग रहा है। देखो, जीव तो परमात्मा का अंश है। उद्देश्य है प्रभु के धाम को जाना, उद्देश्य है प्रभु के चरणों में जाना। अब भीतर नारायण, बाहर भी नारायण, भीतर बाहर चैतन्य रूप जो नारायण विराजमान है, जो भगवत तत्व विराजमान है, उनके दर्शन करने की आदत जिसको पड़ गई, जिसे है, वो निर्भय हो जाता है। अजीब, हम मनुष्यों की क्या बात है, स्वर्ग के देवों को भी काल का डर है। मृत्यु का डर केवल मनुष्य को है ऐसी बात नहीं है। छोड़ो देवों को, ब्रह्मा जी को भी काल का डर है। ये डर कैसे जाएगा? मृत्यु का डर कैसे जाए? ये जो भागवत की कथा है ना, इसलिए कहा गया प्रथम सुने भागवत भक्त मुख। सच्ची बात कहूं तो अभी तक हम लोगों ने कथाएं नहीं सुनी, कथा आरंभ भी नहीं हुई। अभी तक एक एक तत्व, कहीं गीता से कुछ सार, कहीं भागवत से सार तत्व, कहीं ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, माया का तत्व, जीवन दर्शन, नाम की महिमा, शरणागति की महिमा, कथा की महिमा, भगवान के अवतार चरित्रों की महिमा, भगवान के कुछ एक गुणों का बड़े संक्षेप में दिग्दर्शन, कुछ मिला जुला प्रभाव चल रहा है 2-2.5 साल से। अब प्रभु की कृपा हुई है, अब कथा में प्रवेश हो रहा है, और कथा का सिद्धांत है प्रथम सुने भागवत भक्त मुख।
सुखदेव जी महाराज तो साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं। परीक्षित जी को भागवत सुनाई है। भागवत की कथा सुनने से ये जो मानव है ना, मनुष्य है, निर्भय बनता है। ये कथा ही निर्भय बनाती है, निसंदेह कर देती है। भागवत की कथा सुनने वाले के मन में शंका रह नहीं सकती। देखो, समाप्ति जब कथा की समाप्ति हो गई थी भागवत के, तो सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा कि हे परीक्षित, समय तो हो गया है, पर अब भी तुम्हारे मन में कोई शंका है तो बताओ, मैं कथा अभी भी करूंगा। और देखो ना, जब तक मैं बैठा हूं तक्षक नाग नहीं आएगा। सुखदेव जी चाहते थे तक्षक का जो समय है उसके आगे तक कथा हो जाए। कहते जब तक मैं बैठा हूं ना वो नहीं आएगा। कथा तो हो गई, तुम्हारे मन में शंका है तो बताओ, अभी और कहूंगा। और कदाचित यदि वो तक्षक आ भी गया तो मेरी दृष्टि पड़ने से उस तक्षक नाग का जो भयंकर विष है ना, वो अमृत हो जाएगा। क्या कारण था? अजी, शिवदेव जी महाराज की जो ब्रह्म दृष्टि है ना, अद्वैत दृष्टि, वो स्थिर है। उसकी स्थिरता से तक्षक का विष अमृत हो जाता। ऐसा है कि शिवदेव जी महाराज मात्र ज्ञानी नहीं है, उनकी ब्रह्म दृष्टि भी बड़ी विलक्षण थी। अब किसी को पीलिया का रोग हो जाए, सब पीला पीला दिखाई देता है, तो जब ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो जाती है तो सर्वत्र परमात्मा ही दिखते हैं, जगत दिखलाई नहीं पड़ता है। अब सोचो ऐसे महापुरुषों की शक्ति कैसी होगी। अरे, इसकी कल्पना भी कठिन है। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से जब ऐसा कहा तो परीक्षित जी ने कहा, अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है, भागवत की कथा ऐसी मधुर है। अरे, भगवान के 24 अवतारों की भागवत में कथा है और 10वां स्कंद तो इसका अमृत है। श्री कृष्ण पूर्णावतार, 9वें स्कंद में श्री रामावतार के चरित्र। परीक्षित जी कहते हैं अब कथा तो ऐसी मधुर, उसको सुनने के बाद कोई शंका ही नहीं है। पर अवसर दो तो कथाओं में लोग बड़े प्रश्न भी पूछते हैं। जो अधिक प्रश्न पूछते हैं, ये पक्की बात है, इसको अन्यथा मत लेना। प्रश्न वही ज़्यादा पूछते हैं जिनका प्रभु के नाम जप में अभी प्रेम नहीं हुआ, वैसा परमात्मा की प्रेम से पूजा अभी नहीं कर पाए। पर जो प्रेम से परमात्मा की पूजा सेवा करते हैं ना, भगवान उनको सब खुद ही समझा देते हैं। प्रश्न वही पूछता है जो प्रेम से कथा नहीं सुनता। कथा मंडाल में कथा होती है तो लोग खूब आराम से जाते हैं। व्यास जी देर से आएंगे, फिर आधा घंटा तो मंगलाचरण कीर्तन होगा, 40 मिनट लग जाता है आरती होने में, आराम से पहुंचेंगे। उनको पता ही नहीं है मंगलाचरण में न समय से जाएं तो कथा का फल ही आधा हो जाता है। मंगलाचरण का अपना एक रहस्य होता है कथा कहने सुनने में भाग लेने के लिए। खैर, तो भगवान में प्रेम से कथा, नियम से, नियमितता से, समय से कथा सुनने से कोई प्रश्न रह नहीं सकता। भागवत की कथा महर्षि व्यास जी ने ऐसी की कि वक्ता प्रेम से अगर कथा करे और श्रोता प्रेम से कथा सुने, मन में कोई शंका नहीं रहेगी। कभी कथा में ऐसा भी अनुभव होता है कि आज लग रहा था मेरे लिए ही कथा हो रही थी। मैं यही पूछना चाहता था, अरे मेरी शंका का समाधान हो गया। कहने का भाव है, मनुष्य के मन में कैसी कैसी शंकाएं उठती हैं, पर सबका समाधान भगवान व्यास कर देते हैं, क्योंकि कथा ही वही करते हैं। ज्ञान तो गुरु का स्थान है, गुरु मतलब व्यास, गुरु पूर्णिमा मतलब व्यास पूर्णिमा। अखंड ब्रह्मांड का ज्ञान जो है व्यास जी महाराज की जूठन ही तो है। तो कथा कहने वाले के हृदय में भगवान वही प्रेरणा करते हैं कि जिससे सबके चित्त को शांति समाधान हो। कुछ कुछ अंश में होना चाहिए,
पर नियम और समय बहुत बड़ी चीज होती है। अच्छा चलो, देखो व्यास जी के समान इस जगत में महान बुद्धिमान आज तक कोई हुआ नहीं, होगा भी नहीं। नमो तु ते व्यास विशाल बुद्धे। भागवत ग्रंथ में मात्र ज्ञान और भक्ति का वर्णन है, ये बात नहीं है, व्यवहार भी है। व्यास जी ने जब भागवत लिखी, जब महाभारत लिखी, तो उनके अंदर सात्विक अभिमान आया। क्या आया? व्यास जी भगवान के कला अवतार हैं, महर्षि वेदव्यास। वो कहते थे भागवत लिखकर कि जो मेरे इस ग्रंथ में नहीं है वो संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं है। यदि हास्ति यद नियंत्रे यन्ने हास्ति न कुत्र चित्रना। जो भागवत में नहीं है वो किसी अन्य ग्रंथ में नहीं है। सात्विक अभिमान से व्यास जी ने गर्जना की है, इसलिए कहा प्रथम सुना भागवत भक्त मुख। तो ये भागवत तो सुखदेव जी महाराज की जूठन है, इसमें हम सब आनंद ले सकते हैं। अपना तो उद्देश्य है कि भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो, भगवान के चरणों की अनन्य शरण हो। सुखी मीन जहि नीर अगाधा, तिमि हरि शरण न एकहु बाधा, इसलिए जागत सोवत शरण तुम्हारी। रामचरितमानस में आया, शरणागति में ही सुख है। भागवत में जो है वो अन्य ग्रंथों में है। वृद्धावस्था में व्यास जी ने भागवत की रचना की है, और भागवत की रचना करके व्यास जी महाराज ने अपनी कलम रख दी, कुछ नहीं लिखना, हो गया पूरा, कुछ भी नहीं कहना, कुछ भी नहीं लिखना। नारायण ने मुझे जो कुछ दिया था उसे जरा भी संकोच क्षोभ से न रखकर मैंने समाज सेवा में समर्पित कर दिया। भागवत के रूप में कलम रख दी, भागवत के बाद कुछ लिखा ही नहीं व्यास जी ने। गीता का दर्शन कराने वाले भी तो संजय को दिव्य दृष्टि देने वाले व्यास जी हैं। 18 पुराण लिखे हैं, क्या क्या नहीं किया भाई। महाभारत लिखा क्या नहीं, पर भागवत के बाद कुछ नहीं लिखा। कुछ तो बात है, इसलिए शास्त्र कहते हैं प्रथम सुने भागवत भक्त मुख। सच कहें तो कथा 2 दिन से ही आरंभ हुई है। अभी तो अलग अलग तत्वों पे हम लोग चिंतन चर्चा स्मरण करते थे। महापुरुषों की कृपा को प्राप्त कर रहे थे कि कथा हो कुछ, क्योंकि भगवान की लीला कथाओं के बिना ऐसी लीला कथा नहीं हो सकती है, हो नहीं सकती है, उनका प्रभाव वो पड़ता नहीं है। तो ये जो भागवत की कथा है ना, ये हमारे जीवन को निसंदेह बनाती है, भगवान के स्वरूप का सहज बोध करा देती है। ज्ञान भगवान, ये जो भागवत की कथा है ये हमें परमात्मा के दर्शन के लिए आंख देती है, परम प्रेम का दान देती है, हमारे स्वभाव को सुधारती है और हमारे मरण को मंगलमय बना देती है। पर एक बात है, जितने अंश में श्रद्धा और भाव होता है फल भी उतना ही मिलता है। इस मार्ग में तो आंख बंद करके चलना होता है। देखो छोटा बच्चा जब माँ को देखता है खुशी के मारे किलकारी मारता है, लड़खड़ाता हुआ माँ की ओर दौड़ता है तो खुशी के मारे आंख मींच लेता है और दौड़ता है। आंख मींच लेता है तो क्या होता है, माँ 4 कदम आगे आती है दौड़ के और झट उसको गोद में ले लेती है। अच्छा देखो एक बात और बताऊं, भागवत का जब आरंभ हुआ तो सबसे पहले पूजन गणपति जी महाराज का हुआ, तो आवाहन किया व्यास जी ने कि आओ भाई आओ, पूजन होना चाहिए आपका, पूजन होने दो। तो गणेश जी आए, प्रकट हो गए। व्यास जी बोले कि मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, पर लिखेगा कौन? तो गणपति जी ने कहा मैं लिखने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। व्यास जी ने कहा कहो।
गणपति जी ने कहा कि मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। देखो, गणेश जी का वाहन है चूहा, और चूहा किसका प्रतीक है? उद्योग का। सोता ही नहीं चूहा जल्दी, सो ही नहीं सकता जल्दी, वो निरंतर लगा ही रहता है, खट 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 खट। ये चूहा उद्योग का प्रतीक है और गणपति जी का वाहन है। इसलिए गणेश जी ने कहा मैं खाली नहीं लिखूंगा, तो मैं ठीक है मैं लिख दूंगा, तुम कहो भागवत, तुम कहना मैं लिखूंगा, पर एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। देखो भैया, अगर उद्योग कर कहने का भाव यह है कि उद्योग करने वाला यदि खाली बैठ जाए भगवान, आवाज आ रही है ना? मुझे पता नहीं कुछ। हरे शरणम। चलो, जय जय जय। सुन, ध्यान दो, कथा में आओ। तो उद्योग करने वाला अगर खाली बैठ जाए तो दिक्कत हो जाए। उद्योग करने वाला खाली ना बैठे ना तो रिद्धि सिद्धि सब दासी हो जाती है। तभी तो गणेश जी की मौज है, उनका वाहन ही खाली नहीं रहता कभी। तो निरंतर उद्योग चूहे का। कहने का अर्थ है एक क्षण भी ईश्वर के चिंतन के बिना हमारा ना बीते, क्योंकि जो खाली नहीं बैठता ना उसका अमंगल नहीं होता। तो हमारे यहाँ तो रिवाज है ना, प्रत्येक कार्य में प्रारंभ में गणपति की पूजा। गणपति की पूजा का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है जितेंद्रिय होना। कोई कार्य करने जा रहे हो, जरा मन को संभालो, इंद्रियों को संभालो। कार्य करने जा रहे हो, मन इंद्रियां इधर उधर भगेंगी तो तुम क्या कार्य करोगे? मूर्ख हो। तो गणपति की पूजन का अर्थ यही है कि जितेंद्रिय हो जाओ। कार्य को करना है तो मन और इंद्रियों को एक जगह झोंक दो, स्थिर रहो, तब काम बनेगा। अच्छा, गणपति जी तो विघ्न हरता है ना, तो गणेश जी ने व्यास जी से कहा मैं एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा कहनी पड़ेगी। अब बताओ। तो व्यास जी ने कहा मैं जो कहूं, वो कहने को तैयार भी हो गए। अरे वो खुद ही भगवान की कला बता रहे। कहते हैं कि मैं जो कहूं उसमें क्या योग्य है क्या अयोग्य है उसका निर्णय करके तुम लिखना। ये नहीं कि जो कहूं लिखते जाना, मैं 24 घंटा कथा कहूंगा, ठीक है, तो जो कुछ ऊपर नीचे आवे तो उस हिसाब से लिखना, ये नहीं कि जो कहूं तो लिख ही देना। गणेश जी ने कहा चलो ठीक है। अब गणेश जी महाराज भागवत के हुए लेखक और व्यास जी बने वक्ता। अब आपको ये कोई नई बात लग रही हो तो ऐसा मत सोचना कि कोई नई बात लाते हैं। कुछ लाते नहीं है, कुछ लाते नहीं है। हमारी क्या सामर्थ्य है? सांस ले नहीं सकते, पलके अपनी गिरा उठा नहीं सकते, उंगली हिला नहीं सकते, वाणी बोल नहीं सकती। बोलने वाला भी वही, बोलने की शक्ति भी वही, सुनने वाला भी वही, सुनने की शक्ति भी वही। क्या सामर्थ्य है जीव की? बस हाथ जोड़कर आग्रह कर सकते हैं, समय से कथा सुनो। अब कथा का अवसर भगवान ने सहज दिया, मुझे पता भी नहीं चला ये कथा कब आरंभ हुई। चलो, गणेश जी महाराज तो बने लेखक और व्यास जी बने वक्ता। तो व्यास जी, अब ये बताओ कि 24 घंटा कथा कहना लिखना कितना कठिन है। तो व्यास जी तो भगवान की कला बता रहे हैं और गणेश जी महाराज तो विघ्न हरता है। तो व्यास जी कैसे काम चलाते हैं मालूम है? 100 श्लोक जब भागवत के पूरे हो जाते हैं, 18,000 श्लोक हैं, 100 श्लोक पूरे हो जाते तो एक कूट श्लोक कह देते। और व्यास जी तो उसमें निपुण है ना, सारा ज्ञान ही वहीं से प्रकट है, सारा ज्ञान तो व्यास जी से प्रकट है। तो 100 श्लोक के बाद एक कूट श्लोक कह देते। क्यों कह देते? क्योंकि भाई अवकाश तो चाहिए ना सोचने के लिए। भागवत लिखनी है, लिखी जा रही है, गणेश जी झटपट लिख रहे हैं बड़ी तेजी में, 24 घंटे कथा। और एक कूट श्लोक इसलिए कह देते कि गणेश जी को भी थोड़ा सा समय लगे सोचने का कि इस बात को कैसे लिखें। क्योंकि पहले कह दिया था कहूँगा तो 24 घंटे, पर क्या योग्य है क्या अयोग्य है निर्णय करके लिखना। तो
तो दोनों तरफ से बात तो शर्तें पूरी थी। तो 100 श्लोक पे कूट श्लोक कह देते, उस विषय में सोचते रहते, गणेश जी को थोड़ा समय लगता। उतने समय में व्यास जी उस समय का लाभ उठाकर अपना अन्य कार्य कर लेते, अपना अन्य कार्य कर लेते, रोज का एक कूट श्लोक छोड़ देते हर 100 श्लोक पर। तो इस तरह से भागवत लिखी गई। अब ये कूट श्लोक का क्या अर्थ है? जैसे भागवत में एक दृष्टांत उदाहरण बता रहे, भागवत में चित्रकेतु की कथा आई, बड़ा सिर घुमाती है। एक चित्रकेतु राजा था, उसकी 1 करोड़ रानियां थी। अब भैया ये चित्रकेतु कौन है? रानियों का 1 करोड़ रानी राजा की है, क्या अर्थ है इसका? तो गणेश जी को, गणपति जी को सोचना पड़ता था इस विषय में। और ऋषियों को ऐसे भी परोक्षता बड़ी प्रिय होती है, अपनी बात को घुमा कर रखना, सामने वाला उलझा रहे। तो ये चित्रकेतु कौन है भागवत का? ये चित्रकेतु राजा का अर्थ है मनुष्य संसार का जो विषयों में मन रखता है। और ये 1 करोड़ रानी क्या है? अरे जब ऐसा राजा होगा, मनुष्य जिसका मन संसार के विषयों में होगा, तो उसकी वृत्तियां भी तो करोड़ गुना बन जाती है। 1 सेकंड में तो लाखों जगह चक्कर लगाता है, तो करोड़ों जगह मन की वृत्तियां, इंद्रियां दौड़े तो कौन सी बड़ी बात है। तो चित्रकेतु एक राजा की 1 करोड़ रानियों का अर्थ ही ये है कि चित्रकेतु तो संसार का मनुष्य है जो विषयों में आसक्त है, और जो विषयों में आसक्त होगा उसके चित्त की वृत्तियां तो करोड़ गुना हो ही जाएंगी। इसलिए ऐसे मतलब इस तरह की बातें, इसलिए लिखा कि चित्रकेतु करोड़ रानियों के संग रमण करता था। मनुष्य संसार में विषयों में आ सकता है तो करोड़ों वृत्तियों में भटक ही रहा। अरे आज क्या भटक रहा? अरबों जन्मों, खरबों, करोड़ों जन्मों से भटक रहा है। तो चलो, जब भागवत की कथा का आरंभ हुआ, ये तो एक रहस्य की ही बात है कैसे भागवत लिखी गई। तो अनेकों पुराणों के महात्म की कथा भी आई आरंभ में। पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में भागवत का विशेष महत्व आया है, महात्मा। तो महात्मा का पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो 2 दिन में आधा श्लोक हुआ है। आज हमने उठाया तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अद्भुत है ये बात, 3 तापों का नाश करने वाले उन परमात्मा श्री कृष्ण की शरण होना, निर्भय होना है बस। इसलिए जो कथा का आरंभ है ना, हम लोग इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके करेंगे। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। देखो, एक प्रणाम होता है, एक वंदन होता है। वंदन वो करेगा जिसको भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं, क्योंकि जो वंदन होता है ना, वो दर्शन के बाद होता है। ये जो वंदना है ना, ये शरीर की क्रिया नहीं है, ये हृदय का भाव है। और सबसे बड़ा तो भाग्य हम अपना मनाते हैं कि आज मेरे अहो भाग्य का कोई उदय हुआ, बड़े पूरे जन्म के किसी महान पुण्य का उदय हुआ, जो भगवान की कथा कहने सुनने का अवसर, अनुकूलता प्राप्त हुई। क्योंकि कीर्तन करने से, कथा कहने से, कहना और सुनना दोनों फल होता है। तो परम भाग्य उदय हुआ है, ये सत्य है। भगवान की कोई कृपा ही किसी रूप में प्रकट हुई है कि कथा को कहने सुनने की भगवान ने अनुकूलता दी है। भगवान के उपकार का हृदय में हमको स्मरण करना चाहिए, उससे भगवान के दर्शन होते हैं। दर्शन के बाद वंदना होती है। इसलिए किसी भी कार्य से पहले कहते हैं ना, भगवान के चरणों में प्रणाम, और जब चरण के दर्शन हो जाएं तो वंदना। क्योंकि जो वंदना करते हैं ना, भगवान उनको शक्ति देते हैं, वृद्धि देते हैं। और जिसको शक्ति और वृद्धि मिल गई ना भगवान की, उसकी पराजय कभी नहीं होती। काल की क्या मजाल है, काल की क्या मजाल है जो दाल गला जाए। हमारी पराजय क्यों होती है? क्योंकि हम अपनी बुद्धि पर विश्वास ज्यादा करते हैं। हमारी बुद्धि शक्ति कुछ कार्य नहीं कर सकते, भगवान की शक्ति से ही सफलता मिलती है। कहा ना गोस्वामी जी ने बालकांड में, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम
यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। अरे गूंगा न वाचाल, मूकम करोति वाचालम, ये बात रामचरितमानस में भी आई है। आरंभ में गूंगा वाचालम, वाचाल किसको कहते हैं? जो बहुत बोलता है, जो चुप नहीं होता है, बार बार डांट खाता है फिर भी चुप नहीं होता है, तो कहते हैं ना बोलचाल के बड़ा बचाली है भाई, बहुत बोलता है। तो भगवान की कृपा से मूकम करोति वाचालम, भगवान की कृपा गूंगे को वाचाल बना देती है। वो वाला वाचाल नहीं, फिर वाणी का भूषण। ये क्या वाचाल है? ज्यादा बोलना नहीं है, वाणी का भूषण, जिसकी वाणी खींच ले। अरे श्री कृष्ण का नाम का ही अर्थ है जो चित्त को आकर्षित करे। भगवान गूंगे को भी ऐसी वाणी, वाणी नहीं देते, ऐसी वाणी जो वाणी का भूषण हो जाए। वो कहते ना गोल्डन टंग ओरेटर। भगवान विलक्षण वाणी जो आकृष्ट करती है। और पंगुम लंघते गिरिम, लंगड़ा तो पहाड़ लांग जाए, अरे पहाड़ की कौन कहे, भव सिंधु को लांग जाए। यत्कृपा तम हम वंदे परमानंद माधव। भगवान की शक्ति ऐसी है जी, शक्ति से वृद्धि। अब घर में आते हैं तो पहले भगवान, कहीं से बाहर से आए तो पहले भगवान का दर्शन करें। हम इतना भी करेंगे ना तो धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। कहीं बाहर जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करके जाएं। कोई भी कार्य आरंभ करना है, भगवान से पहले कह दें। अच्छा, कई वैष्णव भक्त तो ऐसे होते हैं ना, बाहर जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन भगवान को मनाते हैं। कैसे? आपके बिना मुझे चैन नहीं पड़ती, आप एक स्वरूप धारण करके घर में रहो और एक स्वरूप से मेरे साथ चलो। क्यों? भक्त और भगवान साथ साथ रहते ना। भगवान का स्वरूप लेके बाहर नहीं जाना चाहिए। आजकल बड़ा प्रचलन हो गया, हाथ में गोपाल जी ले लिए घूमने लगे, ये ठीक बात नहीं है। भगवान को साथ ले जाओ, भगवान के स्वरूप को बाहर मत ले जाओ साथ। एक भाई थे, भगवान के स्वरूप को लेके यात्रा करते, गोपाल जी को लेके। एक बार ऐसा हुआ, सब सामान तो गाड़ी में रह उतर गया और गोपाल जी रह गए। भगवान के स्वरूप को उतारना भूल गए। तो भगवान को मन में साथ रखना है ना। 2-3 मिनट हो जाए तो अपने घर वाले ठाकुर जी का मन में ध्यान कर लें, दर्शन कर लें। उनके स्वरूप को लेके हम क्यों डोलें सड़क पर? गलत बात है। अच्छा, तो तापत्रय विनाशाय पर श्री कृष्णाय वयम नमः क्या है? श्री कृष्णाय, अमृत है, अमृत। ये श्री बड़ा विलक्षण है कृष्ण के पहले। श्री कृष्णाय वयम नमः। देखो, भागवत जी का क्रम से नहीं चिंतन करना चाहते, ये तो अभी महात्मा में है। थोड़ा सा महात्मा कह के भागवत है क्या? तो कितने, अरे जन्मांतेर भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत, प्राण में आया है। जन्म जन्मांतर में जब कोई विशिष्ट पुण्य प्रकट होता है ना फल देने को, तो जीवन में भागवत की कथा सुनने को मिलती है। पर विश्रांति से भले वो 5 साल चले, आप भी तैयार रहो। 2 साल चले, 1 साल चले, मतलब नहीं। रस लेना है, व्यक्तिगत लाभ लेना है, किसी उद्देश्य से कथा में लगना है। श्री कृष्णाय वयम नमः। ये जो श्री कृष्णाय वयम नमः नमस्कार कर रहे हैं ना श्री कृष्ण को, ये श्री कृष्ण अकेले नहीं है, अकेले को वंदन नहीं है, अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं है। वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः, कृष्ण की वंदना नहीं है, श्री कृष्ण की वंदना है। सनातन धर्म में क्या होता है हमारे? शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की पूजा। देखो, निराकार ब्रह्म की पूजा नहीं हो सकती। वह मारता भी नहीं है किसी को, तारता भी नहीं है किसी को, वो कृपा भी नहीं कर सकता। वही निराकार ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट बनता है तब कृपा कर सकता है, तभी उसकी पूजा हो सकती है। भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा होती है। ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट बनता है तो उसकी पूजा होती है। इसका अर्थ है ये जो श्री कृष्णाय है ना, श्री कृष्णा।
अच्छा, राम सीता कहते हैं, कभी श्री राम सीता कहा है? राधा कृष्ण कहते हैं, कभी श्री कृष्ण राधा या श्री राधा कृष्ण कहते हैं? नहीं कहते हैं। श्री कृष्ण राधा कभी नहीं पढ़ोगे आप, श्री राम सीता आप कभी नहीं पढ़ोगे। कारण क्या है? ये जो श्री राम श्री कृष्ण में ये जो आगे श्री है ना, इस श्री का अर्थ है श्री राधा रानी, श्री जानकी जी। ये श्री राम श्री कृष्ण में पहले ही समाहित हैं, तब इनकी वंदना है। ये शक्ति विशिष्ट ब्रह्म है, तब इसकी कृपा होती है, पूजा होती है, सेवा होती है। निराकार की सेवा पूजा कुछ नहीं होती है। हाँ, बहुत विलक्षण बात है पद्म पुराण में, श्री कृष्णाय वयम नमः। राधा नाम भागवत में नहीं है तो क्या हुआ, राधा ही राधा है। श्री कृष्ण, श्री में ही राधा है, वो राधा जी है, श्री राधा रानी। जगत का आधार श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण का आधार राधा, क्योंकि उस ब्रह्म का आधार प्रेम, एक प्रेम ही वो तत्व है जिससे वो परमात्मा, वो ईश्वर वश में हो जाता है, गुलाम हो जाता है, जिस मूल बेचो बिक जाता है। प्रेम को पंथ निरालो, सब जग सो न्यारो, प्रेम को पंथ। तो जगत का आधार श्री कृष्ण, जगत का आधार कृष्ण और कृष्ण का आधार राधा। आधार में आधार, आप देख रहे हो, जगत का आधार ब्रह्म है, जगत का आधार कृष्ण है, उसका आधार राधा। तो आधार में आधार शब्द मिलाने से राधा राधा होता है। वृंदावन के साधु सारा दिन श्री राधे रटते रहते हैं। एक बात समझने की है, श्री राधा जी की कृपा के बिना जीव श्री कृष्ण के पास नहीं जा सकता। समय तो हो गया है, बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। अब तो रस की चर्चा, भागवत का महात्मा कुछ प्रभु करें व्यास जी महाराज, और उसके बाद भगवान राम के चरित्र और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को, कथाओं को हम लोग पहले गाएं। अंतःकरण की शुद्धि, चित्त की निर्मलता, बुद्धि की निश्चितता, ये सब बड़ी जरूरी है। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसापि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। इन विलक्षण महिमाएं जी। चलो, श्री कृष्णाय वयम नुमा की चर्चा अब जब प्रभु कहेंगे तब आगे के क्रम में। तो समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय श्री राधे, हरि श्री राम जी, जय सिया राम। हाँ, एकदम ठीक। जय जय श्री राधे, जय गुरु महाराज, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री गुरु महाराज, जय हो भगवान, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री गुरु महाराज, जय जय श्री राम।